अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी के लिए कुछ अलजेब्रा की प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा है, सिर्फ प्रॉब्लम्स लिए, क्योंकि देखो अलजेब्रा में बहुत बड़ा वाइड चैप्टर्स हो जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर आते हैं। तो अपन ने क्या लिए, प्रॉब्लम लिए। उस प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, है ना, कोई अलग कॉन्सेप्ट होगा तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। देन अपन उसकी देखते जाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये बोला गया है 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 72 की पावर z, x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 72 की पावर z। अब देखो डियर, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के आपके तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो मैं इन तीनों को एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं इन तीनों को एक दूसरे के इक्वल के मान लेता हूँ। ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल, तीनों के इक्वल, तो मतलब ये भी के इक्वल आएगा, ये भी के इक्वल आएगा, ये भी के इक्वल, ये भी के। तो मैं देखो पहला के इक्वल प्रूव करता हूँ। तो 2 की पावर x इक्वल टू के, तो 2 इक्वल टू क्या होगा, जब देखो पावर इधर से उधर जाती है, जैसे मेरे लिखा हुआ डियर x स्क्वायर इक्वल टू 7। अब मैं पावर उधर भेजूंगा ना, तो इसके रूट में मतलब रूट x रूट 7 बन जाता, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ 7 की पावर 1/2। मतलब ये पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाती, 1 अपॉन हो जाती। तो सेम यहाँ पे होगा, k की पावर क्या होगी 1/x। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी। सिमिलरली 3 की पावर y को मैं k के इक्वल करूँगा, तो 3 इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1/y। बस ये चीज़ कंप्लीट। चलो अब देखो थर्ड 72z की पावर k इक्वल टू के, तो मैं लिख सकता हूँ डियर 72 इक्वल टू के की पावर 1/z। करेक्ट, यहाँ तक आपको क्लियर हो, तीनों एक दूसरे के इक्वल करें। अब देखो 72 को लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू के की पावर 1/z, है ना। 2 क्यूब 8 इंटू 9 72 होता है। अब 2 की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ, तो 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x की पावर 3 इंटू के की पावर 1/y की पावर 2 इक्वल टू के की पावर 1/z। ये हो गया। ठीक है, अब देखो इधर इक्वेट कर लो, तो k की पावर आएगी 3/x इंटू के की पावर 2/y इक्वल टू 3/x इक्वल टू इंटू 2/y इक्वल टू के की पावर 1/z। अब देखो इधर बेस सेम है ना, कोई भी दो नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7 हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये आपने पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट में 8 9 में। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो k की पावर हो जाएगा 3/x प्लस 2/y इक्वल टू के की पावर 1। अब देखो दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम हो गया तो पावर सेम होती है, तो मतलब 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z, है ना। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, xy 3x प्लस 2y, है ना, सॉरी 2x प्लस 3y प्लस 2x इक्वल टू 1/z। यहाँ से आप लिख सकते हो डियर, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो xy अपॉन 3y प्लस 2x इक्वल टू z। ठीक है, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लिया। बट अब आपको निकालना क्या है, 4xy अपॉन 2x प्लस 3y, है ना। तो अपने को निकालना है डियर 4xy अपॉन 3y प्लस 2x, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डियर, आ जाएगा 4z। तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4z, जो कि है डियर ऑप्शन ए। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन है पावर एंड एक्सपोनेंट का। अगला मूव करते हैं। इसमें क्या बोला गया डियर, दिस इक्वल टू दिस देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी, x दिया। अब देखो आपको निकालना है x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, इसको निकालना है। तो आपको x निकालना पड़ेगा, बट आपको तो रूट x दिया हुआ है इक्वल टू √3 माइनस √5। अब क्या करूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो इधर आ जाएगा x इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 3, b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 5, माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 √50। ये बन गई इक्वेशन 1।
अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। अब देखो मेरे को x भी पुट करना है और x स्क्वायर भी पुट करना है, तो इसका स्क्वायर एक बार और कर देता हूँ। इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये कितना बन गया डियर एक्स स्क्वायर, ये 8 और ये बनेगा 15 इंटू 4 60 68 माइनस 32 रूट 15। अब वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर और एक्स की इस इक्वेशन में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 68 माइनस 32 रूट 15 माइनस 16 इंटू इधर मल्टीप्लाई कर दो 8 माइनस 2 रूट 15 प्लस 6 क्लियर 68 माइनस 32 रूट 15 माइनस ये कितना होगा यार 108 होगा क्या, 8 और 4 12 माइनस मतलब प्लस 32 रूट 15। यार ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कोई, ये रूट 215 तो ये कैंसिल आउट हो। अब देखो कैलकुलेशन एरर कहाँ करी मैंने, इतना बड़ा तो आंसर में भी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x 8 माइनस 2 रूट 15 32 रूट 15 16x करेक्ट तो लग रहा है आंसर। सॉरी ये स्क्वायर करा ना, गलत कर यार, शिट ये गलत करा। ये देखो 8 का स्क्वायर 64 64 प्लस 60 तो ये आ जाएगा 124 64 प्लस 16 124 आएगा। तो यहाँ पे आपको 124 लिखोगे 124 लिखोगे तो ये बनेगा माइनस का 4 और प्लस का 6 यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, बाकी तो सही। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन, अगेन स्क्वायर करके वैल्यू पुट की। अब देखो इसमें सॉल्व करना, ये क्या दे रखा है x इक्वल टू क्यूब रूट 5 प्लस 2। अच्छा पिछला क्वेश्चन करा था वैसे वैसे आप x वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको आसान कैसे कर सकता हूँ, मैं 2 को इधर ले आता हूँ तो क्या बनेगा डियर x माइनस 2 इक्वल टू क्यूब रूट 5। ठीक है, अब दोनों साइड में क्यूब कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस b क्यूब 2 का क्यूब इक्वल टू, अब 5 क्यूब रूट 5 का क्यूब करोगे तो आएगा 5। बस ये बना एक्स स्क्वायर, ये बना 6x स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स क्यूब बनेगा, क्यूब लिखना ना एक्स क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस b 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब। तो ये बना एक्स क्यूब माइनस ये बना 6x स्क्वायर, ये बना प्लस का 4 टू 12x माइनस 8 इक्वल टू 5। बस अब आपने को वैल्यू कितनी किसकी निकालनी, -12 निकालना है। ठीक है, तो देखो इस पूरे को इक्वेट करूं इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। बस इसकी वैल्यू 13 है तो यहाँ वैल्यू पुट करो 13, तो 13 माइनस 12 जो कि हो गया 1, तो 1 ऐसा कौन सा ऑप्शन सी में। आसान सा क्वेश्चन, क्यूब करा ना तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको मिल गया, पूरा एक्सप्रेशन मिला तो आपको वैल्यू पुट करनी, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है बस। या नेक्स्ट वन, अगेन ये तीनों इक्वल दे रखे हैं और ए बी सी की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, तो तीनों इक्वल दे रखे हैं तो मतलब ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर a। अब देखो 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 की पावर b इक्वल टू 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर c। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ डियर 3 की पावर a इक्वल टू 3 की पावर 3b इक्वल टू 3 की पावर 4c। ठीक है करेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो मतलब ऐसा लिख सकता हूँ a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ऐसा लिख सकता हूँ बस। अब देखो बेस सेम है तो पावर सेम होगी। अब देखो इन दोनों को इक्वेट करूँ है ना, a इक्वल टू 3b लिखूँ तो यहाँ से बताओ b कितना आएगा a/3। इन दोनों को इक्वेट करूँ 3b इक्वल टू, नहीं इन दोनों को मत करो, फर्स्ट और लास्ट को करो, ज़्यादा आसान रहेगा है ना। अपन क्या कर रहे हैं, जैसे अपने को एक दिया हुआ ABC,
अब देखो इनमें से क्या करना है, ए बी सी तीन अलग अलग टर्म है, तीन अलग टर्म को सॉल्व करना डिफिकल्ट है। क्या करो, तीनों में से एक में वेरिएबल बना दो, एक सिंगल में वेरिएबल, है ना। तो मेरा बी ये आ गया, है ना। अब क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करा, तो 4c, यहाँ से c आ जाएगा a/4। अब देखो a तो a है ये, b को मैंने क्या लिखा a/3, है ना। मतलब b को क्या करा मैंने, a की फॉर्म में लिखा, c को भी a की फॉर्म में लिखा, सबको a की फॉर्म में लिखा दिया। तो यहाँ से आंसर आसान से आ जाएगा, a इंटू बी की जगह a/3 इंटू c/3, c/4 इक्वल टू क्या है 12, सॉरी a/4 है ना, 12 इंटू 12। तो यहाँ से लिख सकता हूँ a³ इक्वल टू, ये अगेन क्या बनेगा 12 उधर भेज दो, तो 12 इंटू 12 इंटू 12। अब दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो मतलब a आपको 12 मिला। तो अब आसान हो जाएगा आपके लिए, a 12 आ गया, b कितना होगा a/3, तो b कितना हो जाएगा 12/3 4, c कितना होगा 12/4 यानी 3। बस अब वैल्यू पुट कर दो, है ना, 12, है ना, 12 इंटू 1/a। अच्छा 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 12/a, a कितना है 12 प्लस 12। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ इसमें देखो थोड़ा सा, इसमें एक काम कर रहा हूँ मैं, देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन जो है ना इसको सॉल्व करना है, तो 12 को पूरा मल्टीप्लाई कर देता, तो 12/a प्लस 12/2b प्लस 12/5c। ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब a की वैल्यू 12 पुट करो, b की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, फिर c की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो कट जाएगा 1 बार, ये कटेगा 4 से 2 बार, ये कटेगा 4 से 3 बार, तो ये आया 1 प्लस 3/2। ये 3 से कटेगा 4 बार, ये 3 से कटेगा 5 बार, तो 4/5 आ गया। 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 प्लस ये जाएगा 5 यानी 15, 5 2 यानी 8, तो ये हो जाएगा 25 20 33/10 यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो आसान सा क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, तीन चीज़ें इक्वल है तो उसको अपन ने एक दूसरे के इक्वेट कर दिया, है ना। एक इसमें काम और कर सकते थे, जैसे अपन ने लिखा ना a = 3b = 4c, तो इसको सबको k मान लो। अब इसको k मानोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो b आएगा k/3, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो c आएगा k/4। अब ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, फिर k निकाल दो, फिर abc निकाल दो, तो वो भी तरीका सही है। अगला क्वेश्चन, ये तीनों को इक्वेट करा हुआ है और x² = बोला है yz, और उसकी आंसर बोला गया है। तो बस सेम तीनों को इक्वेट करा है तो तीनों को अपन k मान लो। k मान लिया, और ये दे रखा है, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। क्लियर, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना जैसे स्टार्टिंग में करा था ना। देखो इन दोनों को इक्वेट करा तो x⁴ = k, तो x = क्या आ जाएगा k⁴ 1/2a, पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से निकालोगे तो y = आएगा k⁴ 1/2b। सिमिलरली z निकालोगे तो आएगा k⁴ 1/2c। ठीक है, अब इनको इक्वेट करना है, इनको बोला इक्वल है ये, है ना, y², तो इसका स्क्वायर करोगे, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k⁴ बनेगा 2/2b इक्वल टू k इंटू वाई की पावर कितनी है, सॉरी y² x² = yz है। x की जगह पुट करोगे तो k⁴ 2b है क्या, हाँ 2/2a इक्वल टू y कितना है k⁴ 1/2b, और z कितना है k⁴ 1/2c। अब देखो ये a से a कट गया तो ये k⁴ 1/a बचा इक्वल टू k⁴। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है 1/2b प्लस 1/2c। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है अपने को आगे। अब देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दो यहाँ पे, तो पावर इक्वल करोगे तो 1/a = आएगा 1/2b प्लस 1/2c, ऐसा कुछ आएगा। अब अपने को निकालना क्या है, ab प्लस bc प्लस ca/bc, इसकी वैल्यू निकालनी, वो भी abc की टर्म में है,
ओहो हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन क्या कर सकते, BC निकाल सकते क्या? यहाँ पे देखो 1/a, यहाँ पे 1/2, BC एलसीएम ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेके, तो ऊपर बना B + C। तो यहाँ से बनेगा आपका BC इक्वल टू आ जाएगा A × B + C/2। ये अपन BC की जगह सपोज पुट करें, BC की जगह है ना, अपने को निकालना है AB + BC + AB + BC + CA/BC। अब मैं क्या करता हूँ, BC को तीनों में डिवाइड कर देता हूँ, तो AB/BC बनेगा प्लस CA/BC प्लस BC/BC। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? क्या करा, BC को स्प्लिट करा। अब देखो एलसीएम लोगों तो यही चीज बनेगी, ये तो 1 बन गया कट के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे BC को एलसीएम ले लो, ऊपर देखो दोनों में एक कॉमन आ रहा है, अंदर बना B + C और +1। अब BC की वैल्यू पुट कर दो, है ना, BC की वैल्यू पुट करोगे A × B + C/2, तो A × B + C तो कैंसिल आउट हो गया, +1, तो इक्वल टू आ जाएगा 2 + 1 जो कि होता है 3। तो 3 आंसर आ जाएगा, आंसर 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, अपन ने करा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने क्या करा, इससे मैंने BC की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, BC की वैल्यू निकाली, फिर इसमें मैंने पुट करी। पुट भी कैसे करी, पहले BC को स्प्लिट करा। आप चाहो तो इन दोनों में कॉमन लेके भी पुट कर दो, आंसर ऐसे ही आएगा। BC पुट करा, BC दोनों जगह पुट कर दो, आप या चाहो तो दोनों जगह ही पुट कर दो। मैंने स्प्लिट करा, फिर इन दोनों में कॉमन लिया, फिर यहाँ पे BC पुट करा, तो ऊपर से कैंसिल आउट हो गया। तो आपका 2 + 1 कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। अगला, ये भी सेम वैसे उसी टाइप में क्वेश्चन, A⁴x इक्वल टू B⁴y इक्वल टू C⁴z इक्वल टू k मान लो। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो A आएगा k⁴1/x, इन दोनों को इक्वेट करोगे B इक्वल टू आएगा k⁴1/y, C इक्वल टू आएगा k⁴1/z। अब आपको गिवन क्या है, B² इक्वल टू AC, यहाँ पुट कर दो B² यानी k⁴2/y इक्वल टू k⁴1/x इंटू k⁴1/y। तो यहाँ से आपको डियर मिल गया 2/y इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/x प्लस 1/z है यहाँ पे। ठीक है, बस ये मिल गया। अब अपने को निकालना है वैल्यू, क्या फाइंड आउट करनी, वो मेन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आएगा, देखो नीचे आप xz एलसीएम ले लो, तो 2/y इक्वल टू x + z/xz। ठीक है, अब xz निकालोगे ना तो आपके पास आएगा yx + yz/2। xz की जगह ये पुट कर दो, एक बार ऐसा करो, है ना, xz की जगह। अब आपको जो आंसर निकालना है ना, आपको आंसर क्या निकालना है, ये आंसर निकालना है। तो इसमें क्या करो, zx की जगह ये चीज़ पुट कर देता हूँ, तो yz माइनस कितना आएगा, yx + yz/2 अपॉन, यहाँ क्या आएगा, zx कितना है, yx + yz/2 माइनस xy। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम लेता हूँ, पहले वाले में ऊपर, तो आपका 2 एलसीएम आएगा, बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2yz माइनस yx, 2yz माइनस yx माइनस yz। ठीक है, अपॉन सेम यहाँ पे भी 2 एलसीएम ले लो, तो ऊपर बना yx प्लस yz, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, 2 एलसीएम लिया, और आगे क्या बचा आपका, -2xy, -2xy। तो x 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बना, देखो 2yz में से yz गया, तो yz माइनस yx अपॉन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो yz माइनस xy सेम भाई, और ये दोनों चीज़ें सेम है, तो आपका आंसर आ गया कट कटा के 1। तो मतलब एक वैल्यू पुट करके आपका आंसर निकल जा रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगेन सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप अपने लेवल पे एक बार सॉल्व करना। इफ़ नहीं आता है तो अपन जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप डिस्कस कर लेना, या फिर कमेंट करके बता देना कि ये आंसर नहीं आया, है ना, मैं उसी पैटर्न पे, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का क्यूब स्क्वायर प्लस z - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इन सभी का सम आपको 0 के इक्वेट करा हुआ है, प्लस z - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो 3 नंबर हैं, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। देखो इस नंबर की कुछ वैल्यू आएगी, सपोज मैं मान लेता हूँ a आई, ये b आई और ये c आई,
और सबका सम 0 है। अब मेरे को बताओ, जैसे ये तीनों का सम 0 कर रखा है और देखो ये जो नंबर है ना, ये क्या है, x माइनस 4 का स्क्वायर। तो x कोई ना कोई नंबर होगा, उसमें माइनस करोगे 4, फिर उसका स्क्वायर करोगे, तो मतलब ये आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब कोई भी नंबर आएगा बट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो किसी नंबर का। ये भी अगेन क्या आएगा, पॉजिटिव। ये भी क्या आएगा, अगेन पॉजिटिव। और देखो तीनों पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है। देखो 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है, तो कभी पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। अब बट एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। क्या कंडीशन हो सकती है, कि ये खुद ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो तीनों का सम 0 हो जाएगा। मतलब ये तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो 3 पॉजिटिव का सम 0 कभी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सम करोगे ना कुछ क्वांटिटी आपको जरूर मिलेगी, 0 नहीं मिलेगा। तो अब ये तीनों को सम 0 होना चाहिए, तो कब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि ये तीनों इंडिविजुअली 0 हो जाए। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों आपकी इंडिविजुअली 0 हो जाए। तो आप देखो फर्स्ट टर्म को आप 0 करोगे तो x माइनस 4 विल बी 0, तो आपका x मिलेगा 4, देन y माइनस 3 विल बी 0, y इक्वल टू 3, और x माइनस 5 सॉरी z माइनस 5 विल बी 0, देन z विल बी 5। मीन आपका x4 y3 z5 होगा। सॉरी यहाँ माइन प्लस है ना, तो यहाँ प्लस कर दो एक, तो यहाँ पे प्लस 5 0 आएगा, z प्लस 5 विल बी 0, तो z इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो मतलब ये आपका फाइनल, मतलब x4 होना चाहिए, y3 होना चाहिए, z माइनस 5 होगा, तभी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू, तो निकाल दो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 16/8 प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/18 प्लस जेड स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25/50। तो ये 1/2, ये भी 1/2 और ये आपका 2, तो 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 जो कि हो जाएगा आपका 3। तो ऐसा कोई आंसर है क्या, हाँ, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर डियर। तो ये कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन थे जो अपन ने डिस्कस करे, है ना। कॉन्सेप्ट अलग अलग लग रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसी के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू सो मच।